नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफ़ज़ा की जो कमज़ोरी होती है ना, वो इस कदर तकलीफ़ दे होती है कि जिससे जिस्मानी दर्द तो नहीं होता, लेकिन नफसियाती तौर पर बहुत परेशानी का बाइस बनती है। और ये परेशानी बच्चे या सिर्फ बच्ची को ही नहीं हुआ करती, बल्कि उनके वालिदैन भी अपसेट होते हैं। असातिज़ा टीचर भी ऐसे बच्चे से उकता जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चा जो होता है ना, एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। और जब पढ़ने के लिए उसे डांट डिपट की जाती है तो वो पढ़ाई से भी बागी हो जाता है। और बाज़ बच्चे ज़हीन होते हैं, मगर अचानक उनके साथ कोई मसला बन जाता है ज़हनी कमज़ोरी का कि वो परेशान हो जाते हैं और वो पढ़ने से वो भी कुतराने लगते हैं या उन्हें सबक याद नहीं होता। तो इसके लिए मैं आपको अमल बताना चाह रहा हूँ। असल में तकरीबन 3 हफ़्ते पहले की बात है कि मेरा बेटा है, उसका नाम मैंने मोहम्मद सलीलुल जलील रखा है। ये सलीलुल जलील से हैरान ना हो, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये सलीलुल जलील का आम माना अरबी के अंदर करें तो इसका माना सैफुल्लाह बनता है, क्योंकि सलील हथियार को कहा जाता है जो जंग में काम आते हैं और जलील अल्लाह ताला का नाम है। तो ये मेरा जो बेटा है ये पढ़ने के लिए जाता है। 5वीं जमात के बाद मैंने इसे मदरसे में डाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़हीन बच्चा है। तो 5वीं जमात के बाद मैंने इसे हिफ्ज़ कुरान के लिए मदरसे भेजा हुआ था। अच्छा, मैं रोज़ाना अपना हर हफ्ते जाता हूँ, जुमेरात वाले दिन उसे लेके आता हूँ और जुमे वाले दिन उसे मैं छोड़ के आता हूँ। लेकिन मैं जुमेरात वाले दिन एक दिन लेने के लिए गया तो मेरे बेटा जो है ना, वो शर्म से इधर उधर छुपने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे ज़रा तलाश किया, तलाश करने के बाद मैंने कहा क्या चलो आते क्यों नहीं? कहने लगा जी कि मैं उस्ताद मोहतरम ने मेरी छुट्टी बंद कर दी है। मैंने कहा क्यों, छुट्टी क्यों बंद की है? तो कहने लगा कि वो मुझे सबक याद नहीं था। तो मैं भी परेशान हो गया कि बच्चा जो है 20-21 दिन में रोज़ाना सुपारा ख़त्म कर लेता है और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसे सबक याद ना हो। सबक भी उसे हर वक्त याद होता है, तो आज क्या हो गया इसे? तो दरअसल ना, वो जिस तेज़ रफ्तारी के साथ पढ़ता चला जा रहा था उसे नज़र बद लग गई। खैर, मैंने उस्ताद मोहतरम से रब्ता किया, उनसे मैंने छुट्टी ली, उसे घर लेके आया। तो रास्ते में मैंने उस बच्चे के लिए भुने हुए आधा किलो चने ले लिए और घर आकर मैंने अपनी बीवी से कहा, अहलिया से कहा कि इस चने को ना ये पढ़ दें। तो मेरे पास चूँकि टाइम नहीं था, मैंने उसके ज़िम्मे लगा दिया और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसके पास भी वक्त नहीं था। तो मैंने फिर अपनी बच्ची से कहा कि बेटा आप पढ़ दो। तो मेरी बच्ची ने उन चनों को पढ़ दिया और मैंने उस बच्चे को दे दिए कि ये अपनी मुट्ठी के मुताबिक ना ये चने निकाल के रोज़ाना सुबह निहार में इसे खाना है और चबा कर खाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर 1 हफ़्ते के बाद जब मैं उसे लेके आया तो वो बच्चा खुद बता रहा था कि अब्बू जी मेरा जो ज़हन है ना वो बिल्कुल खुल गया, मुझे अब सबक याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती। वो पहले की तरह अच्छी तरह सबक आसानी के साथ याद कर लेता है और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही वो याद कर लेता है। तो इस बात से ना मुझे ये अमल याद आ गया कि मैं अपने चैनल पर आवाम के लिए ये वजीफ़ा उनको बता दूँ, उनके गोश गुजार दूँ, क्योंकि बच्चे तो सबके मुश्तरक होते हैं और ये जिसे हम कहते हैं ना कि पंजाबी ज़बान में बच्चे सब दे सांझे होंदे ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे हमारे मुस्तकबिल का मेमार हैं, मुस्तकबिल के मेमार होते हैं, अपने मुल्क का ये फ़ख्र बनते हैं। इन्हीं से कौमें जो है ना उरूज पाती हैं। अगर ये ना पढ़ सकें तो फिर ज़िंदगियाँ तल्ख़ हो जाती हैं। तो जो अमल मैंने अपने बेटे के लिए किया है या दूसरे लोगों के बच्चों को पढ़ कर देने का मामूल है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आप वो अमल करके अपने बच्चे के लिए लाजमन, बल्कि किसी दूसरे बच्चे के लिए भी करके देना चाहें तो आपको खुली इजाज़त है, इसमें इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो वो अमल क्या है कि ये बावजू हो के अव्वल आखिर 1 मरतबा या 3 मरतबा ये दुरूद पाक पढ़ लिया जाए और 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर इन चनों के ऊपर दम कर दिया जाए और दम करके वो बच्चे के हवाले कर दें या अपने पास रख लें। तो बच्चा अपनी मुट्ठी उस चनों के अंदर भरे और वो भर के उसकी मुट्ठी में जितने आए वो चने बच्चा खाए, लेकिन उसे हिदायत करे कि चनों को अच्छी तरह चबा कर खाए, क्योंकि बच्चों की आदत होती है वो ज़रा जल्दी जल्दी निगलने की कोशिश करते हैं। तो उसे निगलने ना दें, उसे कैसे अच्छी तरह चबा कर खाए और चने खाने के आधा घंटा पहले भी और आधा घंटा बाद भी बच्चे को पानी नहीं पीने देना। उसके बाद बेशक पी ले। इंशाअल्लाह ताला जितना भी कम ज़हन बच्चा होगा या जितने भी उसे बहुत बुरे तरीके से नज़र बद लग चुकी होगी, इंशाअल्लाह ताला वो पढ़ाई से अगर बाकी भी हो चुका है तो वो इंशाअल्लाह पढ़ने लग जाएगा।
اور اس پر نا یہ دوسرا جو وار ہوتے ہیں نظر بد کے وغیرہ کے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی اثر نہیں کریں گے، اور بچہ سبق جو ہوتا ہے نا یہ بھی آسانی کے ساتھ یاد کر لے گا۔ یہ عمل کر کے نا یہ جو عمل ہے نا یہ لازمی نہیں ہے کہ والدین کریں، بہن بھائی بھی کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے، کوئی استاد بھی پڑھ کے دے سکتا ہے، سب کو اجازت ہوتی ہے اور یہ عام عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے، ان کو نظر بد سے بچائے۔ آخر میں یہ گزارش میں پرانی کرتا رہتا ہوں کہ یوٹیوب پر میرا چینل حکیم ثناء اللہ آفیشیل کے نام سے موجود ہے، جن حضرات نے سبسکرائب کر لیا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرما دے، اور جن حضرات نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے لائک بھی کر دیں، اور جو لال رنگ کی انگلش میں سبسکرائب لکھا ہے وہاں بھی ہاتھ لگا دیں، اس کے بعد جو گھنٹی کا نشان ہوتا ہے نا وہاں بھی یہ ہاتھ لگا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔